हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हम लोग धातु और अधातु चैप्टर पढ़ रहे थे, जो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें हम लोग धातु अधातु का प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, धातु का पहचान और अधातु का पहचान करना सीखे थे। फिर हम लोग अष्टक नियम जाने, उत्कृष्ट गैस जान लिए थे। आज हम लोग जानेंगे रासायनिक बंधन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही चैप्टर में ही नहीं, आगे जो चौथा चैप्टर है उसमें के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से बेसिक पढ़ना है बंधन, और यही आपको क्लास 11th में जाकर एक चैप्टर मिलेगा रासायनिक बंधन के नाम से। तो हम लोग यहाँ रासायनिक बंधन का संक्षिप्त डिटेल पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में 11th क्लास में बहुत ही विस्तार से पढ़ना है। तो चलिए अब लोग समझते हैं कि रासायनिक बंधन क्या है। इससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ और नोट्स फ्री में मिलते रहेंगे हर एक चैप्टर का। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक बंधन होता क्या है। देखिए, रासायनिक बंधन नाम में से स्पष्ट है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में केमिकल बॉन्डिंग। बंधन मतलब होता है बांध कर रखना। याद रखिएगा, बंधन मतलब क्या होता है? बांध कर रखना। हम लोग जानते हैं कि दो परमाणु आपस में संयोग करके मिल के क्या बनाते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। उस अणु में जो परमाणु होता है उसको बांध कर रखने वाला, जिस बल द्वारा बांध कर रखा जाता है, उसी को तो रासायनिक बंधन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्या है रासायनिक बंधन। फिर से समझिए, रासायनिक बंधन क्या है फिर से समझिए। दो परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है? अणु बनता है। अणुओं में जो परमाणु वो को बांध कर रखता है, जो बल बांध कर रखता है, उसी को रासायनिक बंधन कहते हैं। तो रासायनिक बंधन एक प्रकार का क्या है? बल है। तो इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं, वह रासायनिक बल जो अणु में उपस्थित परमाणुओं को बांध कर रखता है, उसे कौन सा बंधन कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन बल है जो परमाणुओं को बांध कर रखता है। यही याद रखिएगा, परमाणु को बांध कर रखता है। तो डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं? डिफिनीशन बोल सकते हैं कि वैसा रासायनिक बल जो अणु में उपस्थित परमाणुओं को बांधकर रखता है, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन दो प्रकार का होता है, इसी को समझना बहुत ही जरूरी है। पहला होता है आयनिक बंधन, या इसका दूसरा नाम है वैद्युत संयोजक बंधन, और दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। दूसरा बंधन का नाम है सहसंयोजक बंधन, या इसको इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बंधन होता है पहला, और दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। समझिए क्या होता है। बंधन तो समझ लिए कि परमाणुओं को बांधने का कार्य करता है, वो बंधन कहलाता है। आयनिक बंधन क्या होता है? तो आयनिक बंधन क्या होता है तो समझिए, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा, स्थानांतरण के फलस्वरूप जो अणु बनेगा, उसी को आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक बंधन क्या होता है समझिए, एक परमाणु, क्योंकि अणु में ही बंधन लगता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को बांधने का कार्य, और बांध कर क्या बनता है? अणु का निर्माण होता है। तो एक परमाणु जब दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है या स्थानांतरण के फलस्वरूप जो अणु का निर्माण होता है, उसे आयनिक बंधन कहते हैं। उसमें कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध। और सहसंयोजक बंध क्या होता है? जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, एक दूसरे से साझा करेगा, और साझा करके जो बंधन बनाएगा, जो अणु बनाएगा, उसमें जो बंधन होगा उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो यहाँ हम लोग समझते हैं, लिख देखिए। पहला है आयनिक बंधन। तो आयनिक बंधन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके और अष्टक पूरा करके जिस अणु का निर्माण करेगा, और उसमें जो बंधन होगा वो कौन सा बंधन कहलाएगा? आयनिक बंधन। एक शब्द याद रखिएगा, आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है।
सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है और आयनिक बंधन में स्थानांतरण होता है। पहला तो आयनिक बंधन समझ गए होंगे कि परमाणु, दो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी कि दान करे या ग्रहण करे, उसके फलस्वरूप जो बंधन अणु बनेगा और उसमें जो बंधन होगा उसे आयनिक बंधन बोलेंगे। और सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। सहसंयोजक नाम में स्पष्ट है, साझा करेगा। किसका साझा करेगा? तो इलेक्ट्रॉन का। आयनिक बंधन आदान प्रदान करेगा। आप समझिए कैसे आदान प्रदान करेगा। और अष्टक पूरा करेगा। हम लोग अष्टक भी पढ़ लिए, अष्टक रूल भी पढ़ लिए। तो देखिए, जैसे कोई परमाणु लेते हैं, Na परमाणु लेते हैं, तो हम लोग को इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि Na के आतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 1 एक्स्ट्रा अष्टक पूरा यहाँ 8 हो जाएगा, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है 1। और यह अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है? एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है किसी परमाणु को। तो देगा तो इसमें एक प्लस आ जाता है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं आयन के कैसे बनता है उसी में। अब देखिए क्लोरीन एक लेते हैं। क्लोरीन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान रहे हैं 2 8 7। इसको अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 है और एक इलेक्ट्रॉन यह लेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि धन आयन कैसे बनता है, ऋण आयन कैसे बनता है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और सोडियम के पास अष्टक पूरा करने से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यह सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा और इसके द्वारा जो यौगिक बनेगा तो यह कौन सा यौगिक कहलाएगा? यह आयनिक यौगिक कहलाता है। और इसमें जो बंधन होगा उसे आयनिक बंधन बोलेंगे। तो देखिए Na के अब एक और बात याद रखिएगा कि किसी भी अणु का निर्माण जब होता है तो परमाणु के जो आतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेते हैं। नोट पॉइंट याद कर लीजिए कि किसी भी अणु का निर्माण होगा तो आतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। तो देखिए सोडियम के आतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक बिंदु द्वारा दर्शा देते हैं। और देखिए क्लोरीन के आतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 7 बिंदु द्वारा दर्शा देते हैं। अब देखिए क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यह इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? दान कर देगा। किसको दान करेगा? क्लोरीन को दे देगा। तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है उस पर प्लस चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज होता है। तो इसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा? NaCl बन जाएगा यौगिक। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा। और सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होगा? आयनिक बंधन होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। एक सोडियम परमाणु क्लोरीन परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दिया पूर्ण रूप से, तो यह आयनिक बंधन इसमें NaCl में होता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के आतम कक्षा में आप लोग इलेक्ट्रॉन याद करना सीख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं मैग्नीशियम के आतम कक्षा में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के आतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन के आतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 और 2 6। जब इलेक्ट्रॉन आतम कक्षा में अभी बताया कि जो आतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही अणु के निर्माण में भाग लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु के आतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए यह 8 पर अस्थाई होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी परमाणु जब उसके आतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अस्थाई होता है। अस्थाई होने के लिए यह 2 इलेक्ट्रॉन इससे चाहिए, तो यह मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को देगा। तो इस पर 2 प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन पर 2 माइनस आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया। जब जो परमाणु लेता है इलेक्ट्रॉन को उस पर माइनस चार्ज और जो देता है उसको प्लस चार्ज। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2, तो 2। तो यानी कि इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, यानी मैग्नीशियम परमाणु ऑक्सीजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दिया पूर्ण रूप से। तो इसमें जो बंधन होगा इसके फलस्वरूप कौन यौगिक बनेगा? MgO। और MgO जो इसमें कौन सा बंधन होगा? आयनिक बंधन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के फलस्वरूप यह बनता है यौगिक। तो आशा करते हैं आयनिक बंधन आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं सहसंयोजक बंधन। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम लोग
अब हम समझ रहे हैं, जब डिफिनीशन लिखेंगे तो एग्जाम्पल लिखते चलेंगे, आपको समझा देंगे वहां पे। अब सहसंयोजक बंधन क्या होता है तो समझिए। सहसंयोजक बंधन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का साझा, सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, आयनिक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन का, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो जो बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है, वही भाग लेता है। अणु के निर्माण में हम लोग जान चुके हैं और पढ़ चुके हैं, ये सब डिटेल आप लोग साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर सीरियल से देखिए, क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं सहसंयोजक बंधन का। तो जैसे देखिए हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु ठीक है, इसके बातम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक और हाइड्रोजन परमाणु लेते हैं, इसके बातम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये तो अष्टक अपना पूरा नहीं करेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन को इसमें तो होगा नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये द्विक नियम पर कार्य करेगा। देखिए अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पर भी अस्थायी हो जाता है, या 2 इलेक्ट्रॉन भी हो जाए तो वह अस्थायी हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तो इसको देगा नहीं और ये भी नहीं देगा, क्योंकि दोनों के पास एक एक है, बराबर का है, तो ये दोनों साझा करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको देंगे। फिर ये जो हाइड्रोजन परमाणु है दूसरा नंबर, ये इसको देगा, तो यानी कि इसको एक रेखा द्वारा दर्शा देते हैं। तो ये इसमें क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा किए, ये हाइड्रोजन इसको दिया, इलेक्ट्रॉन को साझा किया, और ये हाइड्रोजन फिर इसको दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, और साझा के द्वारा जो बंधन बनता है उसे सहसंयोजक बंधन बोलते हैं, और इसके द्वारा जो यौगिक बनेगा वो H2 होगा। तो इसमें कौन सा बंधन है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, सिंगल बंध बोलते हैं। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है, हम लोग पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो डबल बॉन्ड बनेगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अणु के निर्माण में बातम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। तो ऑक्सीजन में 6 बिंदु द्वारा दर्शा दिया, इस ऑक्सीजन भी है तो इसको भी 6 बिंदु द्वारा दर्शा दिया। अब देखिए इस दोनों को अस्थायी होना है, औसत पूरा करना है, तो अस्थायी होने के लिए 8-8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास 6 है, इसके पास 6 है, कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को यह देगा नहीं, पूर्ण रूप से नहीं देगा, साझा कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा, इसके साथ साझा कर लेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा कर लेगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो कौन सा बंधन बना, इसे डबल बॉन्ड बोलते हैं, और इसके फलस्वरूप O2 बना। तो O2 में कौन सा होता है बंधन जी, सहसंयोजक बंधन होता है। नाइट्रोजन फिर N2 होता है इसी तरह। तो नाइट्रोजन के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बातम कक्षा में हम लोग पढ़े हैं, निकालना ये सब। और एक और नाइट्रोजन लेते हैं, इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अस्थायी होने के लिए 3-3 और चाहिए, क्योंकि 8 पर पूरा होता है। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन का ये साझा करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा बने करेगा तो N2 बनेगा। तो ये जो O2 है हाइड्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन जो अणु है N2 O2 H2, इसमें कौन सा बंधन है, सहसंयोजक बंधन है। क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने। एक और ट्रिक है इसको पहचानने में कि कौन से यौगिक में सहसंयोजक बंधन है और कौन से यौगिक में आयनिक बंधन है। हम इसको जब डिफिनीशन लिख रहे हैं तब आपको वह ट्रिक बता देते हैं। तो आशा करते हैं कि आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध आपको समझ में आ गया होगा। आयनिक बंध में क्या होता है, एक चीज याद करना, आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा 2 परमाणु के बीच। सहसंयोजक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, और इसके द्वारा क्या बनता है जी, अणु बनता है। तो चलिए रासायनिक बंधन का डिफिनीशन क्या था कि किसी अणु में परमाणुओं को बांटने वाला, तो ये सभी तो अणु है, और परमाणु को बांटने के लिए जो बल कार्य करता है उसी को तो रासायनिक बंधन कहते हैं। तो चलिए अब लोग हम डिफिनीशन लिख लेते हैं आयनिक बंध का और सहसंयोजक बंध का, और एग्जांपल लिख लेते हैं। हम लोग समझ लिए हैं यहाँ पर, आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब डिफिनीशन। देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखे हैं रासायनिक बंधन का और आयनिक बंधन का, समझ लेते हैं। रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन क्या है, तो लिखे हैं वह रासायनिक बल, बल है। रासायनिक बंधन क्या है, बल है, जो किसी अणु में
परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है। अभी बताए थे कि परमाणुओं को मिलने से अणु बनता है और अणुओं में परमाणु को बांध कर रखने वाले बल को ही रासायनिक बंधन कहते हैं। बंधन मतलब बांधन है। किसको बांधेगा जी? परमाणु को, याद रखिएगा। अब रासायनिक बंधन दो प्रकार का होता है, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन का समझते हैं डिफिनेशन के साथ। आयनिक बंधन क्या है? आयनिक बंधन ये इसका दूसरा नाम होता है वैद्युत संयोजक बंधन। क्या होता है? अभी बताए कि आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, आदान प्रदान होता है। तो यही लिखे हैं कि जब दो परमाणु, ये दो परमाणु के बीच बंधन कार्य करेगा, अकेले तो कार्य नहीं करेगा, दो परमाणु को तो ही बांध कर रखता है। तो जब दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी आदान प्रदान करेगा, ये फलस्वरूप जो बनता है रासायनिक बंधन, उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बंधन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम ध्रुवीय बंधन के भी नाम से जानते हैं। तो आयनिक बंधन का दूसरा नाम ध्रुवीय बंधन भी कहते हैं। और इस बंधन के द्वारा जो भी यौगिक बनता है उस यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं, याद रखिएगा। आयनिक आयनिक यौगिक। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो आयनिक यौगिक दो परमाणुओं में से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो यौगिक का निर्माण होता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। और इसमें जो बंधन होता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। यहाँ एग्जांपल लिखे NaCl, Na2O, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड इत्यादि लिखे हैं। अब इसका पहचान करना तो एक कॉन्सेप्ट से है कि जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो उससे पहचान कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में देता है पहचान करने के लिए। या एक दूसरा तरीका बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाला तो हम लोग समझ चुके हैं अभी तुरंत जस्ट ही, और दूसरा तरीका ये बता रहे हैं जो बहुत ही बढ़िया है। तो लिख लीजिए ट्रिक इसको पहचान करने के लिए। ट्रिक ये है कि धातु रहे, धातु और अधातु हो, धातु और अधातु हो तो वो उसमें कौन सा आयनिक यौगिक बनेगा? धातु और अधातुओं के मिलने से, धातु रहे और अधातु रहे, इन दोनों के मिलने से कौन सा यौगिक बनता है? आयनिक आयनिक यौगिक बनता है। और इसमें कौन सा बंधन होता है? आयनिक यौगिक में आयनिक बंधन होता है। तो ये ट्रिक नोट कर सकते हैं कि धातु हो और अधातु हो और उसके बीच जो बंधन होगा उसे आयनिक बंधन कहेंगे। तो कैसे? तो देखिए जैसे सोडियम, ये हम लोग धातु पहचान करना और अधातु पहचान करना लेक्चर नंबर 1 में समझे थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे वीडियो तो साइंस का प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिए। जैसे धातु Na है और एक अधातु लेते हैं क्लोरीन। जितने सारे गैस होते हैं वो अधातु होते हैं। बहुत तरीका है पहचान करने के लिए। तो धातु अधातु के फलस्वरूप क्या बन रहा है? कौन सा यौगिक बना था? NaCl बना था। और NaCl जो था वो क्या है? NaCl क्या है? आयनिक यौगिक है। और या इस तरह कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं कि Na पर के बातम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के बातम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको आवश्यक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसके पास एक एक्स्ट्रा है तो 1 इलेक्ट्रॉन को देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा तो इसमें प्लस चार्ज आएगा, इसमें माइनस चार्ज आएगा, तो NaCl बनेगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप से यह कौन सा यौगिक बनेगा? आयनिक यौगिक। और इसमें बंधन आयनिक बंधन कोई भी समझ सकते हैं। सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम क्या है? धातु है और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन है तो अधातु है। यम आ जाता है जिस परमाणु के अंत में तो वो अधातु होता है। मैग्नीशियम, यम आ जाता है, धातु और अधातु है। धातु अधातु हो तो आयनिक यौगिक डायरेक्ट बता सकते हैं। धातु अधातु मिला है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या है? अधातु है और मैग्नीशियम धातु है। इस तरह सभी आप लोग समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा डिफिनेशन लिखने के लिए देता है कि आयनिक बंधन किसे कहते हैं? आयनिक बंधन किसे कहते हैं जी? जब दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल देगा, आपको कहेगा कि इसमें कौन सा बंधन है। जैसे NaCl दे देगा और पूछेगा कौन सा बंधन है तो आयनिक बंधन होगा, या कौन सा यौगिक है तो आयनिक यौगिक होगा। चलिए अब हम लोग सहसंयोजक यौगिक का डिफिनेशन लिखकर समझ लेते हैं। देखिए सहसंयोजक बंधन या कोवैलेंट बॉन्ड, इसका डिफिनेशन देखिए। इसके बारे में बताए थे, क्या बताए थे कि इस दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होकर जो बंधन बनता है वो सहसंयोजक बंधन होता है। तो जैसे देखिए लिखे हैं डिफिनेशन, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते थे, आयनिक बंध में क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करते थे।
आदान प्रदान करते थे, लेकिन सहसंयोजक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करेंगे। अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भौतिक कक्षा में पूरा करेंगे, तब उनके बीच जो बंधन बनेगा उसे कौन सा बंधन कहेंगे जी, सहसंयोजक बंधन कहेंगे। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन H2 O2 नाइट्रोजन CH4 NH3 CO2 इत्यादि बहुत सारे हैं। अब इसको पहचानने के लिए भी दो तरीका है, कॉन्सेप्ट से है। इलेक्ट्रॉन के जब साझा करेंगे तो सहसंयोजक बंधन, और इसके द्वारा जो यौगिक बनता है उस यौगिक को बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक। तो डिफिनेशन पूछ सकता है कि सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं। तो जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा, जैसे सहसंयोजक आ जाए तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का साझा, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो यौगिक का निर्माण करते हैं उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक सहसंयोजक दिख रहा होगा, सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ये जितने सारे यौगिक है CO2 NH3 CH4 N2 O2 और H2, यह सहसंयोजक यौगिक भी है, और इसमें जो बंधन है वो कौन सा बंधन है, सहसंयोजक बंधन है। तो देखिए इसको कैसे है बंधन, तो जैसे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आत्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो यह द्विक नियम पर कार्य करेगा, यानी कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक नहीं द्विक नियम का पालन करेगा, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन करेगा पूरा। जब अपना बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, देगा नहीं क्योंकि बराबर आपस में इलेक्ट्रॉन है, ये इसको देगा और ये इसको, तो एक सिंगल बॉन्ड द्वारा दर्शाते हैं। तो H2 के द्वारा कौन बना, H2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ, यानी एक दूसरे को ट्रांसफर किया, तो यह H2 बना। और इसमें कौन सा बंधन है, इसे में सहसंयोजक बंधन है, और यह कौन सा यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक। वही है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आत्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किसी भी अणु का निर्माण आत्म कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। यह भी ऑक्सीजन है जिसके आत्म कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो अष्टक नियम पर जाएगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, जब इसको अपना आत्म कक्षा के इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 8 चाहिए तो दो दो का साझा करेगा, क्योंकि बराबर इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देगा नहीं, यह साझा करेगा। जब बराबरी का रहता है तो साझा होता है, तो ये इसके साथ एक करेगा, और ये तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है, तो इसे डबल बॉन्ड, इसे डबल सहसंयोजक बॉन्ड बोलते हैं। तो इसके द्वारा किसका निर्माण होगा, O2 का निर्माण होगा। उसी तरह N2 है, तो N2 के बाद नाइट्रोजन के आत्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और नाइट्रोजन है N2, N2 का नाइट्रोजन है, तो इसके आत्म कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इलेक्ट्रॉन को बिंदु द्वारा दर्शाते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 चाहिए इलेक्ट्रॉन, और इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, आपस में साझा करके ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और N2 बनता है। तो सहसंयोजक बंधन याद रखिएगा 3 प्रकार का हो जाता है, एकल बंध, डबल बंध, ट्रिपल बंध। ये इसको बोलते हैं सिंगल, डबल, ट्रिपल, या हिंदी में बोलते हैं एकल बंध, एकल सहसंयोजक बंध, द्विक सहसंयोजक बंध और त्रिक सहसंयोजक बंध। एकल सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, सिंगल बंध किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जब एक इलेक्ट्रॉन, जब दो परमाणुओं के बीच, आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा, जब दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होता है तो उसके द्वारा जो बंधन बनता है उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और एग्जांपल लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस का, यह डबल है या ट्रिपल बंध है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो तो डबल बंध कहलाएगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो तो ट्रिपल बंध कहलाएगा। ऐसा करते हैं कि सहसंयोजक बंध समझ गए होंगे। तो ये तो है कॉन्सेप्ट से। एक और तरीका है, तरीका ये है कि जब अधातु दूसरे अधातु परमाणु के साथ मिलता है तो उसके द्वारा जो बंधन होता है वो कौन सा बंधन होता है, सहसंयोजक बंधन, और जो यौगिक बनेगा वह सहसंयोजक यौगिक बनेगा, सहसंयोजक यौगिक बनेगा। तो याद रखिएगा जब दो अधातु आपस में मिले तो उसके द्वारा जो बंधन बनेगा, ये ट्रिक है, उसके द्वारा जो बंधन बनेगा सहसंयोजक बंधन, और जिस यौगिक का निर्माण होगा उसे सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। जैसे H2 पहला हाइड्रोजन है, यह भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है, धातु होता है। ऑक्सीजन भी,
कितने सारे गैस है, हम लोग धातु धातु चैप्टर में पहचान करना सीखे हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिए। नाइट्रोजन भी क्या है, अधातु है। या इसमें CH4 कार्बन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है। दो अधातु आपस में मिलकर कौन से यौगिक बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको रासायनिक बंधन समझ में आ गया होगा। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, रासायनिक बंधन कैसे पहचानेंगे और रासायनिक बंधन का प्रकार हम लोग सीख लिए। अब हम लोगों को आयनिक बंधन की विशेषता पढ़ना है और सहसंयोजक बंधन की विशेषता पढ़ना है। तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन दोनों का विशेषता पढ़ेंगे, इन दोनों बॉन्ड का विशेषता पढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, जय हिंद, साथ